हेलो विद्यार्थी, आप कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो विद्यार्थी लोग, आप लोग के सामने हम जो है लेकर आए हैं आप व्यू प्रश्नावली के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि परीक्षा में VVI से VVI है। देखिए, परीक्षा में होने वाला जो भी आप देने वाला जो भी विद्यार्थी होगा, आप सब लोग जो है ध्यान से देखिएगा। और जो विद्यार्थी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, ये तो आपको डिपेंड करता है, समझिए बात को ना। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए एकदम डरना होने वाला है। देखते हैं पहला वीडियो क्या है, पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। पहला वीडियो में पहला सवाल हम लेकर आए हैं, ध्यान दो। लिखा गया है एक आव्यूह 18 अवयव रखता है। कितना अवयव रखता है? 18 अवयव रखता है। तो इसका धनात्मक कोटि क्या होगा? जी हाँ, कोटि बताना है। कोटि आप बताए थे कि जो भी अवयव रहेगा तो अवयव का जो गुणनखंड होगा, जो उसका गुणज होगा, वही उसका कोटि होगा। और जब संख्या बताना है तो आप गिनती करके बता सकते हैं। तो देखिए 18 के आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। तो 18 को बोलो, क्या क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो बाबू 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3। तो टोटल जो है आपके सामने कितना संख्या आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कंप्लीट आंसर, कंप्लीट है। अब अगला सवाल देखते हैं कि यह एक देखिए, यह जो है एक आव्यूह दिया हुआ है। इस आव्यूह का क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है, मतलब इनवर्स निकालना है। जब आप लोग इनवर्स निकालते हैं तो पढ़े हैं फॉर्मूला कि A का सहखंडज या A का एडज्वाइंट अब बाई A का डिटरमिनेंट या A का सहायक, याद होगा आप लोग। तो एडज्वाइंट का हम बात जब करते हैं तो एडज्वाइंट बोलता है कि जब भी अगर 2 गुणे 2 कोटि का है और निकालना होगा एडज्वाइंट, तो इसका नियम कहता है कि इसमें आदला बदले और इसमें चिन्ह बदले। तो आदला बदली करेंगे तब क्या होगा? cos थीटा। चिन्ह बदलने का मतलब होता है कि जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लसवा में है वो क्या होगा रे बाबू? माइनस में। हो गया ना। और जब हम इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो cos में गुणा होगा cos स्क्वायर, साइन में गुणा होगा साइन स्क्वायर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें और साथ साथ माइनस होता है। तब cos में cos स्क्वायर, साइन में साइन स्क्वायर, माइनस में होगा तो क्या होगा? तो देखो बाबू क्या होगा? प्लस। हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद करो, क्या होता है बोलो? तो इसका वैल्यू होता है a। क्या होता है? a। तो इतना बाई a, तो इतना बाई का मतलब cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा आप cos थीटा बाई a। तो एक तो नहीं लिख सकते, तो बताइए क्या आंसर होगा? cos a या क्या होगा? सी मिल रहा है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि a का मान देखो दिया हुआ है, a स्क्वायर निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। a का मान दिया है, a स्क्वायर निकालना है। बहुत अच्छे बना लोगे, ध्यान दो। जब a स्क्वायर निकालोगे तो a गुणे a करोगे, और a का मान है क्या? तो a b c d, और a का मान क्या है? a b c d। जब हम इसको गुणा करेंगे तो इसको उठाना है और इसको सीधे माथे पर रख देना है। मैंने तो रख दिया।
इसको उठाना है, इसको सीधे माथे पर रख देना है। मैंने रख दिया। देखो बाबू, ए में करोगे ए स्क्वायर, बी देखिए बी में सी से करोगे बी सी, ए में सी से करोगे ए सी में डी से करोगे सी डी। कंप्लीट है। अब हम इसको हटाने वाले हैं, इसके बाद इसको रखने वाले हैं। ये क्या है? तो बी डी है, बी डी। इसमें करेंगे तो ए बी, इसमें करेंगे तो बी डी, इसमें करेंगे तो बी सी, इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ये तो होगा नहीं, बी स्क्वायर प्लस बी डी, ये तो होगा नहीं। ये तो क्या होगा आंसर? कंप्लीट आंसर है। फिर से आप रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दो। पहले इसको मैंने यहां पर रख दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। पहले इसको मैंने इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कर दिया मैंने पूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, ध्यान दिए। cos x माइनस sin x, cos x सॉरी sin x cos x, यही है आपका। इसका मान क्या होगा? क्या होगा इसका मान? अब ये भी आप देख सकते हैं क्या होगा इसका मान क्या निकाले बाबू? cos में cos में cos, cos स्क्वायर, sin में क्या होगा? sin स्क्वायर। इसका मान आप क्या निकाले हैं? इसका मान आप निकाले हैं, आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? कंप्लीट है। तो आगे हम आपको लेकर चलते हैं अगला सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर देखते हैं। चलो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। आप लोगों के सामने बोर्ड पर लगा हुआ है, देखो पांचवा प्रश्न है। 5 नंबर में लिखा गया है कि एक मैट्रिक्स जो ए बराबर ए आई जे, जो एलिमेंट को मतलब अवयव को रिप्रेजेंट करता है, इसका कोटि दिया है n गुणे n, माने n बाई n। तो ये कहा गया है कि क्या है कि विषम समित आव्यूह है। कैसा है? विषम समित आव्यूह है। अब तो बात बन गया, विषम समित कहते किसको है? तो विषम समित उसको कहते हैं कि जब उसको पलटने पर, मतलब कि परिवर्त करने पर, अगर उसके माइनस में आ जाए, क्या आ जाए? माइनस में आ जाए। तो देखो बाबू, इसे पलटो, आई जे आई माइनस नहीं है, कैंसिल, इधर कोई पलटी नहीं हुआ है। आई जे आई माइनस में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। माने उसको पलटने पर उसका मान माइनस में आ। चलो हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या बहुत का है। साथ में एक नया इसमें आई तो आप जानते होंगे कि लेबास में है, पढ़े होंगे आयोटा। क्या पढ़े? आयोटा। तो देखो लिखा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब हुआ ए इंटू ए। तो ए को दो करना करिए, चलिए करते हैं। आयो जीरो आई, आई जीरो जीरो आई। तो जब गुना तो इसको उठाना है, आई से सीधा का पार्ट कर माथे पर रख देना है। आई में आई से करोगे तो स्क्वायर, जीरो में जीरो से करोगे जीरो, आई में जी से करोगे जीरो और जीरो। अगर मैं बाबू जीरो आई, जीरो में आई से करते हो, जानते हो क्या होगा? जीरो, आई जीरो से जीरो, जीरो में जीरो से जीरो, आई में आई से आई स्क्वायर। अब क्या होगा कि आई का मान हम जानते हैं कितना होगा? तो -1 में जीरो को जोड़ते हैं तो -1, ये भी आपका जीरो जीरो, आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1। तो इसका एक कौन सा होगा? तो -0 0 आंसर बी। अगला सवाल है कि a बराबर ना, a बराबर इतना, तो a स्क्वायर -5 प्लस 7 आई किसके बराबर होगा? या क्या सुनिए, विकर्ण आदि होगा कि तत्समक आदि होगा? ऐसे कोई नहीं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम बनाएंगे तो लिखेंगे बाबू ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर मतलब ए गुणे ए, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2।
तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और जस्ट के माथे पर हम रख देंगे। 3 में 3 से करते हैं तो 9 हो गया, इसमें करते हैं तो -1 हो गया, इसमें करते हैं 3 हो गया, इसमें -2 हो गया। इसके बाद वाला जो वैल्यू है वो 1 में 3 से हो गया, 2 एकम 2 हो गया, इसमें -1 है, इसमें आपका 4 हो गया। इसको हल करने के बाद इसका वैल्यू हो गया 8, इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया -5, इसका वैल्यू हो गया आपका 3। आगे के बाबू लिखा हुआ है a स्क्वायर -5a प्लस 8i। तो a वाले का मान निकाल चुके हो, 8 5 -5 3 -5 गुणे a का मान तुमको पता है, a का मान क्या है? a का मान है 3 1 -2 प्लस 7i। i का मान तुमको पता है क्या है? 1 0 1। अब हम करने क्या हो रहे हैं? तो हमको 8 5 -5 3 -5 15 5 एकम 5 5 एकम 5 5 के 10 7 एकम 7 0 0 7। इसको हल करने से 8 में से 5 घट गया -7, 5 में 5 घट गया 0, -5 और माइनस प्लस 5 0, 3 में 10 घट गया -7 प्लस यह वाला वैल्यू है आपका 7 0 0 7। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो -7 प्लस 7 0 0 0 प्लस 0 मतलब 0 0 -7 प्लस 7 0 0 0। इसको हम क्या कहेंगे? शून्य। क्या कहेंगे? इसको शून्य कहेंगे। अब तुम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 8 नंबर आपके सामने आया हुआ है। देखिए आपके सामने आया हुआ है, देखो क्या है कि f(x) के मान दिया है, यह बोला है कि f(x) * fy का मान क्या होगा। तो आपने f(x) का मान दे दिया है, पहले हम fy को खोज लेंगे। चलिए हम खोजते हैं। एक क्या है? तो cos y है, sin y है, -y है, cos y है। तो एक से तो नहीं है, लेकिन यहाँ y है तो हर एक जगह y लगाते हैं। अब क्या लिखे? x * fy। एक का मतलब है कि cos x sin x -sin x cos x cos y sin y -sin y cos y। अब इसको गुणा करना, तो गुणा करने के लिए आपको बताया है, बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार। किससे पहले इसको आना है? इसके साथ कपार पर पकड़ लेना है। मैंने इसमें बोलिए क्या? cos x into cos y -sin x into sin y। इसमें देखो जल्दी से जल्दी है, -sin x into cos y। इनमें -cos x into sin y। इनका कहानी समाप्त होता है। अगला क्या है? अगला है sin